मित्रों, महाभारत का युद्ध निस्संदेह भारतवर्ष का सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें ना जाने कितने शक्तिशाली योद्धाओं को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। महाभारत का युद्ध, जहां एक ओर पांडव अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपने राज्य को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दुर्योधन अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था। भीष्म अपने राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित देखने, तो द्रोणाचार्य दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देने के लिए युद्ध कर रहे थे। परंतु इन योद्धाओं के बीच एक योद्धा ऐसा भी था जो महाभारत के उस युद्ध में अकेला खड़ा निस्वार्थ युद्ध कर रहा था, और वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण था। महाभारत युद्ध का 17वां दिन, जब अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है। यह देखकर कर्ण अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूं, इसलिए अपने बाणों को रोको। यह कहकर कर्ण भूमि में धंसे पहिए को निकालने का प्रयास करने लगता है। तभी मौका पाकर कर्ण को निहत्था देख अर्जुन पाशुपतास्त्र अस्त्र का आह्वान करता है और भूमि में धंसे रथ के पहिए को निकाल रहे निहत्थे कर्ण पर चला देता है। अर्जुन का वह अस्त्र कर्ण की गर्दन के आर पार हो जाता है। अर्जुन के बाण लगने से कर्ण जब मृत्यु के समीप था, तब वो असहनीय पीड़ा से गुजर रहा था। उस समय कर्ण के मन में हजारों सवाल थे, जिसका जवाब वो कृष्ण से चाहता था। इसलिए कर्ण ने कृष्ण को अपने पास आने का निवेदन किया। भगवान कृष्ण कर्ण के निवेदन पर उसके पास गए। कृष्ण को समीप देख कर्ण ने प्रश्न किया, हे वासुदेव, आज मेरा अर्जुन के साथ निर्णायक युद्ध था। आज जिस विद्या की मुझे सर्वाधिक जरूरत थी, उसी समय मुझे उस विद्या का विस्मरण हो गया, जिस विद्या को प्राप्त करने में मैंने अथक श्रम किया था। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ वासुदेव? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे सखा, विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न आपने क्यों किया था? क्या आपके हृदय में विद्या प्राप्त करके समाज को लाभ देने की इच्छा थी, या केवल आपने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हेतु विद्या प्राप्त की थी? हे मित्र, जब ज्ञान को मनुष्य किसी से प्रतिशोध लेने का साधन बना लेता है, तब ज्ञान ग्रहण करते समय उसका मन स्थिर नहीं हो पाता। ज्ञान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता। परंतु जो व्यक्ति ज्ञान का मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है, वो उत्तम बन जाता है। परंतु आप विद्या प्राप्ति के समय भी कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ श्रेष्ठ बनने की प्रतिस्पर्धा में लगे रहे। हे मित्र, ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण आपको कैसे नहीं होता? यह सुनकर कर्ण ने कहा, मैं कैसे नहीं करता प्रतिस्पर्धा वासुदेव। इस समाज ने निरंतर ही मेरी संभावनाओं को कुचला है। इस समाज ने कभी मेरी शक्तियों को सम्मान नहीं दिया, सदा ही सूत पुत्र कहकर मुझे अपमानित किया है। आप ही बताओ वासुदेव, ये समाज किसी को उसके अधिकार से कैसे वंचित कर सकता है? इस पर कृष्ण ने कहा, हाँ मित्र, निश्चित ही यह एक घोर अपराध है। जाति पाति का भेद करना, किसी मनुष्य को उसके अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, यदि मैंने प्रतिस्पर्धा की, यदि मैंने बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, तो इसमें मेरा क्या दोष था? कर्ण के इस सवाल पर कृष्ण ने कहा, हे मित्र, आपके पास संभावना थी, सामर्थ्य था, शक्ति थी और समाज द्वारा दी गई उस पीड़ा का अनुभव भी था। अगर आप अपना जीवन अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को समर्पित कर देते, तो ना जाने कितने जीवन सुख से भर जाते। परंतु आपने अपना जीवन समर्पित किया उस दुष्ट दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था। हे मित्र, देखिए अपने आप को। आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के पक्ष में खड़े रहे। आप द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसे पाप के भागी बने। आपने अपने ही भाइयों के दो पुत्रों की हत्या की, और आज आप अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज्ज खड़े हैं। कर्ण ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं वासुदेव, किंतु मैं दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा, कौन सा उपकार अंगराज?
क्या दुर्योधन ने आपसे मित्रता के पश्चात हस्तिनापुर के सूतों और समाज के कुचले मनुष्यों को विद्या का अधिकार दिया? नहीं ना राधेय, उसने अपने स्वार्थ के लिए आपसे मित्रता की थी। आपके हृदय में अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा थी, इसके कारण ही दुर्योधन ने आपसे मित्रता की थी। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध भरे स्वर में आगे कहा, हे मित्र, एक सत्य जान लीजिए, कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण न तो दुर्योधन है और न ही शकुनी। यह पाप 3 योद्धाओं पर है, गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और आप अंगराज। आप तीनों ने यदि समाज के कल्याण का विचार करते हुए दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती तो यह युद्ध ही नहीं होता। यह सुनकर कर्ण ने कहा, आपने सत्य कहा वासुदेव, इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। कर्ण ने आगे कहा, बस एक प्रश्न रह गया माधव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी नहीं हो पाएगा? कृष्ण ने दुखी स्वर में कहा, हे मित्र, जब आपके हाथ में आपका विजय धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा हुआ है और आपको अपनी धनुर्विद्या का विस्मरण हो गया है, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है, क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं है? भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सुनकर कर्ण संतुष्ट हो जाते हैं और अंत में अपने दुखों को भूलकर अपने अधर्म का त्याग करके कर्ण अपनी मृत्यु को गले लगा लेते हैं। तो मित्रों, ये थी कर्ण की मृत्यु से पहले कृष्ण और कर्ण के बीच आखिरी संवाद। उम्मीद है आपको आज का संवाद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।